हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएससी मॉक्स प्रो। तो आप जैसा कि थंबनेल में आप देख सकते हो कि इंग्लिश माध्यम का एसएससी सीजीएल मेंस 2025 का ये सेक्शनल मॉक होने वाला है, जो कि 135 मार्क्स का आता है हमारे सीजीएल में, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे सीजीएल में। 135 नंबर टोटल 390 में आप माइनस करके देख लो कितना बड़ा ये महत्वपूर्ण है। और जैसा कि प्रीलिम्स में इंग्लिश का लेवल रहा है, इंग्लिश माध्यम इज वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर सीजीएल मेंस। सीजीएल 2024 का जो मेंस हुआ था उसमें इंग्लिश का पेपर इट वाज वेरी वेरी इजी। तो उसमें 135 में 135 मेरे मार्क्स आए थे, जैसा कि थंबनेल में आप देख सकते हो। बट दिस टाइम द स्टोरी विल बी डिफरेंट, क्योंकि प्रीलिम्स में आपने देखा है कि इंग्लिश का लेवल कितना अच्छा है। तो आप मेंस में उसके लिए प्रिपरेशन करना है तो आप इसका आता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है इंग्लिश माध्यम का, आप इसको खरीदें और इसका मॉक दें, अच्छे से रिव्यू करें। क्योंकि पैसेज भी मैंने अभी लगाया, अभी लाइव लगा रखा था, बट ड्यू टू सम नेटवर्क इशू बीच में ही ख़त्म हो गया। आप देख सकते हो ये पहला मॉक है, इसमें रिज्यूम किया हुआ मैंने अभी लगाया है इसको, तो आधा उसमें लगाया था, अभी फिर से लगाऊंगा। और क्या बोलूँ, इशू ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा टाइम का गड़बड़ हो जाता है। तो आप इसको देखें और आप भी स्मोक को लगाएं, उसके बाद ही इसको देखें। फिर अच्छा तरीका लगता है तो प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोशिश करें कि स्मोक को लगाएं। इसमें भी 10 मॉक टोटल हो चुके हैं, तो मैं डेली इसको लगाऊंगा एक मॉक। और जो जो कमी इसका वर्ड मीनिंग आधा मैंने अभी मॉक लगाया था अभी इसमें वर्ड मीनिंग इतना सुना भी नहीं था मैंने पहले कभी, ऐसा ऐसा वर्ड मीनिंग इसमें डाला हुआ, तो जो न्यूज़ पेपर का होता है वही डाला होता है। अब अपने आप को प्रिपरेशन रखें कि बुरा से बुरा जैसा भी पेपर आए उसमें नंबर बचा सके, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टफ टफ मॉक्स लगाने पड़ेंगे। इजी मॉक्स में नंबर आने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है, बट वो प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हानिकारक है। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर टफ पेपर आ गया तो आपका सारा कॉन्फिडेंस गायब हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे और नर्वस हो जाएंगे और सब गड़बड़ हो जाएगी। इट्स बेटर कि अभी टाइम है, आप अपने आप को संभालें और हार्ड लेवल का मॉक्स लगाएं। इंग्लिश के लिए मैं बेस्ट बोल रहा हूँ कि इसको लगाएं। बाकी इंग्लिश में ब्लैक बुक का रिवीजन करें, उससे वर्ड मीनिंग बहुत अच्छा है। और बाकी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहें तो पढ़ें, उससे अपना वर्ड मीनिंग खुद ही निकालें। और मेरा खुद का एक मैंने व्हाट्सएप पे बनाया है, जिसमें इसमें ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं, लेकिन ये भी जितना सारा लगभग 500 तो वर्ड मीनिंग मैंने डाल ही दिया होगा उसका। अपना खुद का कॉपी का द हिंदू न्यूज़पेपर का है, तो आप उसको देखें, अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको फॉलो करें और कोशिश करें कि उससे पढ़ पाएँ। बाकी शुरू करते हैं, इसमें को रिज्यूम करना है। इसमें आधा मैंने किया था, इसमें आपको दिखेगा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पैसेज करने वाले थे बट ख़त्म हो गया। तो चलिए इस पैसेज को पढ़ेंगे, बहुत लंबा पैसेज है लेकिन थोड़ा सा इजी टाइप का है, तो इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन मैंने रीड कर लिया था, तो चलिए शुरू करते हैं। इट हैज़ हैपेंड अ बीट अर्लियर देन द जनरल प्रेडिक्शन. Since every Indian was eyeing that elevation, India's rise to become the world's fourth largest economy, as asserted by Niti Aayog, quoting the authentic data from the International Monetary Fund, has not come as a surprise to anybody, no matter that it is therefore time for India to pat its own back to have achieved the $4 trillion mark to surpass Japan in global economic ranking. Now the next step is to overtake Germany to become the world's third largest economy, which is being predicted to happen in the next 3 years. Going by available indicators, that Mark II would be touched and crossed to indicate the galloping strength of the Indian economy mechanics and dynamics. Of course, there will be some who would challenge the claim that India has become the world's fourth largest economy. They will raise issues without much substance to highlight the socio-political limitations of the country. And one of the issues raised by these doubting Thomases would be that the government is still feeding around 80 crore people on a daily basis since the COVID-19 period. However, those doubting minds and the subject of economy would ask, in essence, what has that got to do with the country's economic
prowess that has allowed it to provide for essentials to 80 crore people on a daily basis for years. Thus, the doubters get a direct rebuttal from the greatest economic logic. The IMF has suggested, in essence, that India continues to remain the world's fastest growing economy in the world. The IMF has also predicted that India would register a 6% growth annually in the next 5 years. That would be enough to take its gross domestic product to $5,584.476 billion by 2028. That would be more than enough for India to overtake Germany, the third largest economy now, and close the gap with China as well as the United States in the first spot. This is, of course, a very happy thought, a proud thought, a satisfying thought for every Indian, no matter political differences, no matter whether some people like Mr. Narendra Modi as Prime Minister or not. For the issue is not about who is the Prime Minister, the issue is how he leads the country in this critical domain. It is not without reason, therefore, that the consideration of all India traders has held Mr. Modi's visionary governance. This is certainly the point to attract not just the national but also the global attention. Mr. Modi's proactive leadership, let alone the economic jargon, to talk about the Indian economy rise. It is necessary to understand the spiritual thrust he gave to the country's economic thought process. Dream big and achieve big, he had said, in effect, as he took over the national leadership 11 years ago. He also said, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, thus taking the developmental discourse to an enduring level of collective national consensus. Yet the poet in the Prime Minister's mind did not overpower the practical economic wisdom. Every move, every step, every plan, every scheme was totally inclusive and non-elite political. The democratization of the economic effort and approach became the key to India's growth. There is no need to highlight every scheme the Modi government floated or carried forward with focus to its political outcome. Suffice it to say, therefore, that when a nation as spiritually charged as India launches a journey on a powerful economic mission in any domain, that is going to be the power of India's trajectory on the economic path. अब इसमें कितना पढ़ें देखते हैं अभी समझ में आएगा. Which milestone has India recently achieved? So surpassing Japan to become the fourth largest economy. जी हाँ यही सही होगा. Why do some people doubt India's claim of becoming the fourth largest? Because the data now due to यही हो जाएगा due to the India's continued need to feed 80 crore people daily. क्वेश्चन पढ़ लेने से थोड़ा सा why does the passage attribute it as a key factor behind India's economic growth? Elite focused economic skills, the democratization of economic effect and approach, ignoring ठीक है तो what does the passage attribute a key factor behind economic growth? Elite focused economic skills होगा या दूसरा और चौथा तो नहीं होगा. Hmm, this demographic effect and approach became the key in India's growth. ठीक है यही हो जाएगा. कहाँ गया कहाँ गया यहाँ पे लिखा हुआ ना दिस डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक एफर्ट एंड अप्रोच यही हो जाएगा आंसर होंगे. What is the main theme of the passage? Criticism नहीं, analysis challenges नहीं, celebrating India's rise as a major economic power. Analyze the challenges in India's social sector. Criticism of India's economic policy. नहीं यही होगा celebration. What is the tone है? The tone क्या है?
ऑप्टिमिस्टिक एंड प्राउड। 70% पार्ट में तो यही था, क्रिटिकल तो था नहीं, न्यूट्रल भी नहीं था। इसमें आ गया दूसरा क्वेश्चन, विच सिग्नल स्टेटिस्टिक in the passage most clearly conveys the magnitude of generation capacity that India has already avoided building because of the Ujala program, which expressed in terms of conventional coal-fired power plant। बहुत सारा इसमें डेटा है, डेटा बेस्ड ये वाला मूव है। Why, according to the passage, would relying solely on adding new power generation, whether fossil or renewable? Okay, based on the passage, which of the Frank and most for about India short term, थोड़ा टाइम कम लग रहा है, पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। In the sentence, which has helped bring down the price of energy efficient LED bulbs from about 500 a decade ago to 70, the phrase bring down most nearly, bring down is slightly gradual नहीं, reduce substantially। ओवरऑल टोन पूछ रहा है, ठीक है, तो इसको पढ़ना पड़ेगा। डिस्पाइट रोबस्ट ग्रोथ इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ओवर द पास्ट 2 decades, with the rapid addition of renewable energy in the past 5 years, India has been unable to meet its peak power demand, with the deficit widening from 0.69% in fiscal year 20 to about 5%। ठीक है, the reveals constraints in the supply of power, new power production is time consuming, especially if fossil fuel based, even as India attempts to integrate renewable power into the power grid। Therefore, India must focus on enhancing। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि टाइम बचा नहीं। ओवरऑल टोन क्या बोला, सेलिब्रेटरी नहीं, एनालिटिकल सोल्यूशन ओरिएंटेड। ठीक है, यही है। होना चाहिए। बाकी देखते हैं, 12 मिनट बचा भाई, टाइम बराबर हो जाएगा। विच सिंगल पैसे मोस्ट क्लियरली कन्वेज द मैग्नीट्यूड ऑफ जनरेशन कैपेसिटी। ठीक है, capacity that India has already avoided building because of the Ujala program when expressed in terms of conventional coal power। हाँ, तो ये किया था ना, 1500 मेगावाट का। मैंने भाई लाइट प्रोग्राम विच लेड टू विजुअल, कहाँ के है? यही था। यही हो जाएगा। Why, according to the passage, would relying solely on adding new power generation, whether fossil or renewable, be insufficient to close India's widening
Peak demand gap because the getting new capabilities for the fossil program by international vendors now private India. क्या था पढ़ा हुआ है लेकिन अभी भूल गया because new why current prices were relying solely on adding new power generation, whether fossil or renewable, be insufficient to close India's. कहाँ पढ़े थे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई टाइम कंज्यूमिंग है ना इसलिए फॉसिल फ्यूल वेस्ट इंडिया अटेम्प्ट टू इंटीग्रेट यही हो जाएगा Based on the passage, which of the following can be most reasonably inferred about India's short-term energy strategy? Um, Based on the passage, which of the following can be most reasonably inferred about India's short-term energy? कोल वाला तो नहीं होगा तो फोर्थ ऑप्शन तो ऐसा ही नहीं होगा You're asking has made little difference to household electricity expenses. यही लग रहा है पैसे और बचा हुआ है ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा पड़ता है Why did company Eagle on the hunt? What was inside the two boxes that स्टोरी बेस्ड हो गया नहीं लेसन द स्टोरी सजेस्ट को ठीक है पहले पढ़ द वर्ल्ड हैज जस्ट बिगन इट वाज डार्क एंड ऑलवेज समर एंड वन स्लीप कंफर्टेबल बट कोयोटे हु बीइंग a poor hunter never in a food one day he spotted eagle hunting rabbits skillfully and timber different hoping to catch some prey however by days in eagle had caught several rabbits and Kyoto a few measly bugs embarrassed Kyoto said no wonder I can't catch anything. It's so dark, do you know where we can get some light? Come with me, said Eagle, and they made their way to a clearing where the Kachina, the powerful people, were performing a ceremonial dance. Eagle pointed to them and said they have light hidden in the two boxes. Bigger box contains a huge ball of fire called sun, which they use when they need more light. The smaller box contained a pale ball called moon, which gets less light. Duke waited in the bushes, and when the Kachinas had slept, Eagle picked up the larger box and flew off. Sometimes later, it yelled out, "You will get tired carrying that big box for so long. Let me carry it for a while." Eagle handed it him the box, saying, "Take good care of it and don't try anything funny." Lord Slot greeted him to the inside. He decided to take a small peek in. Funny question. With the flying, what the flying happened after the sun and moon escaped? ये हो जाएगा. Why did Kyoto want to accompany? Take wanted to make new friend. Wanted to steal. He hoped to get some food. What was inside the two boxes? Sun and moon. Two glowing stone होगा या sun and moon होगा? Sun and moon ही तो बोला इसमें.
स्मॉल बॉक्स कंटेन ए पेल बॉल बॉल तो इसमें बोला नहीं, स्टोन की बात कर रहा है तो पाला ही होगा। What can be inferred about Eagle's role in the story? Selfish and once this one नहीं helpful but cautious. He is helpful but cautious, नहीं cautious भी नहीं था, ये मान के चलो। What lesson does the story suggest through creative? Someone should trust and full lesson. And winter is caused foolishness and disobedience bring trouble. Curiosity always leads to good outcomes. ये होगा क्या? गुड आउटकम्स हुआ, ठंडा हो गया तो गुड आउटकम्स हुआ। वन शुड ट्रस्ट स्टैंडर्ड्स, पहला तो ऑप्शन नहीं होगा, यही होगा इसमें इस सेंटेंस के अनुसार। बाकी ये तो छोड़ दो, अभी जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, 5 मिनट बचा हुआ, ये भी नहीं पता है ना, इसको भी हटाओ। क्यों नहीं हो रहा यार? 21 नंबर, 18 नंबर में क्या था? ये तो सही है तो इसको छोड़ दो, ये मान के चलो। अरे भाई क्या हो रहा है? 18 नंबर, ठीक है 17 नंबर क्या है? इसको भी छोड़ दो। ये वाला था ना, द कंपोजिशन that was submitted by the student content to our utter surprise and disappointment no less than 20 glaring mistakes in the grammar. No less than 20, यही लग रहा है, no less than 20। बाकी ये सब करना पड़ेगा ना, ये तो ठीक है ही होना चाहिए, इसको करो, टाइम है नहीं। 13 नंबर करना है। Northern states are seeing Northern states are seeing heavy flooding even in September with all the Punjabs। ये ऑप्शन एक में have been several items in the conversation frequent। चलो पहला तो डी होगा। Each year, urban India braces for monsoon. Contractors are deployed, trains desilted, and emergency protocol rehearsed। ठीक है, डी तो पहला होगा। अच्छा तो डी के बाद ही आएगा। Yet when the rain finally arrives, often ultimately and more intense than expected, headlines are dominated by flooded roads, waterlogging homes, and stranded commuters. The deeper issue is that our cities are often still designed for a climate that no longer exists. Northern states are seeing heavy flooding even in September, with all the Punjab's 23 states districts being hit by the floods. Delhi and Gurugram have been inundated by intense rain। यही होना चाहिए, डी वाला, डी तो आएगा, चेयर अगर ठीक है। ओके, ये भी हो सकता है, देखो ये होना चाहिए पहला ऑप्शन। 12 नंबर, 2 मिनट बचा। A recent study reveals, study led by the novel ठीक ठीक ठीक, द स्टडी, ठीक है तो पहला और तीसरा ए सी तो आएगा एक साथ, ए सी तो पहला होगा। ए सी होगा पहला। और कोई नहीं सर, टाइम बचा नहीं, लेट्स गो विद दिस ऑप्शन। दो ढूंढ लो उसके बाद मिल जाएगा। कौन सा नंबर आ गया? 12 नंबर। इसमें तो यही लग रहा है, SECRILL होता है। स्पेल्ड इनकरेक्टली, रेपर्टवायर। अनाक्रोनिज्म सही है, इडियोसिंक्रेसी में एस ही होना चाहिए कि सी होता है। सेक्रिलिजियस, SACRILEGI, सेक्रिलिजियस होता है, रेपर्टवायर होगा क्या? लेट्स गो विद दिस, ये भी करना था ना।
They say the squeak of a machine is a whisper warning. Ignore it and you quote calamity. ठीक है. अच्छा तो ये तो पहला होगा. I learned this lesson not from the Mox manuscript or a mystic mantra, but from my own rusting bicycle on a fog-frosted winter dawn. Mm-mm. They said the squeak of machine is ignored. Chain had been growing for weeks, creating metallic teeth with a weight turn on the pedal. पहला पी के बाद पहला तो होगा. पहला का सी होगा. Yet I silencing with no procrastination. The mist swirled like spilled milk around the lamp post, and the breath of the morning hung in soft silver cloud. The chain had been growing for weeks, getting its metallic teeth with every turn of the pedal. Yet I silenced it with smug procrastination. देखो बी के बाद तो सी आएगा जरूर. चलो इसी को देखते हैं. गलत में है जाने पे. इसमें क्या होगा. ये तो सही. चलो भाई 3 बनाए. देखते हैं कितना आंसर इसमें आता है. बाकी ये सब तो कर नहीं पाए. 106 स्कोर आया है. 472 रैंक आया जो कि लगभग 3000 बच्चों ने दिया है. 106 मार्क्स आए. 83.84 हमारा परसेंटाइल है. एक्यूरेसी 82%. आई हैव अटेम्प्टेड 42 क्वेश्चंस. तो इसका सोल्यूशन देखते हैं. ठीक है. यहाँ भी बच्चे हैं 131 180 लाने वाले. चलो वहाँ तक हम भी पहुँचेंगे. 5 गलत हुआ है. इसमें छठा नंबर कौन सा है. ये क्यों नहीं आ रहा है छठा नंबर. कॉमन एरर गलत हुआ ना. Young man, despite being well dressed and appear educated, displayed no sense of proper manner or curse in his speech. नो एरर है क्या. क्या इसमें दिया है भाई. माइनर के साथ ओ माइनर्स आता है ना. माइनर क्यों मिलता है. ये माइनर की बात नहीं कर रहा है. ये माइनर्स की बात कर रहा है ना. प्रॉपर मैनर्स होना चाहिए. देखो कितना इजी है बट ऐसे छूट जाता है. देखो कॉमन एरर ही सब गलत हुआ है. There is absolutely no place left in this overcrowded compartment of the train, as every seat is already occupied and even the passageway is filled with standing passengers. ये नो एरर बहुत मुश्किल होता है. 13 नंबर ये गलत हो गया ना. मैंने क्या पहला बोला था. जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत हो गया ना. ये शायद बी वाला हो जाएगा. मैंने डी ए बी सी लिया था ना. अरे सॉरी ये वाला होना चाहिए. पहला ये मारा फिर इसको छोड़ के दूसरा मार दिया. तो ये इशू होता है मेरे साथ. फर्स्ट आई चूज द राइट आंसर देन आई चूज द रॉन्ग आंसर. बहुत लोगों के साथ ही होता होगा. इसका क्या मीनिंग होगा. मैंने इसको मारा था नहीं मारा था. पेरेग्रीनेट पेरेग्रीनेट क्या होगा. सिनोनिम्स पूछ रहा है. वंडर होता है. टू ट्रेवल और वेंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ठीक है. इनहेरिट कमांड और नेग्लेक्ट सबको पता होगा. इसको मार्क करने का सेव कर लेते इसको. ठीक है. 21 नंबर में क्या था. सेस्क्यूपेडेलियन. इसका क्या मतलब होता है. इसमें एंटोनिम्स पूछ रहा था कौन सा. इसको भी सेव कर लेते हैं. ये सब नया नया वर्ड मीनिंग है. पता नहीं. लॉन्ग वाइंडेड पॉलीसिलेबिक pompousin language. ओके. 24 नंबर से वही सब ये गलत नहीं हुआ कि मैंने बनाया नहीं. 7 इनकरेक्ट. ये बोला 5 इनकरेक्ट हुआ है. ये तो मैंने बनाया नहीं था. अगली नेस नहीं बनाया. ब्यूटी लवलीनेस. हाँ 5 गलत हुआ. इसमें 7 क्यों गलत बता रहा.
ये सब तो मैंने बनाया नहीं, यानी कॉमन एरर मेरा 3 का तीनों गलत हुआ, तो मुझे काम करना पड़ेगा। द मिनिस्टर आफ्टर विजिटिंग द साइट फ्रॉम अ ट्रेजिक एक्सीडेंट and meeting with the grieving families announced that adequate compensation would be provided to all the victims and their dependents नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है होना चाहिए। नहीं, ये हो जाएगा। आफ्टर द ट्रेजिक एक्सीडेंट के बदले ऑफ द ट्रेजिक एक्सीडेंट, अच्छा फ्रॉम की जगह ऑफ होगा। अच्छा ये भी गलत हुआ, ये था क्या 19 न्यू 500 मेगावाट्स। देखिए तो पैसेज में एक सिर्फ गलत हुआ, बाकी सब सही हुआ। तो ओवरऑल समरी में आप देखो तो अच्छी बात है। रैंक बहुत अच्छा है, 106 मार्क्स आए, फिर भी 472 रैंक आया, लगभग 3000 में। मानिए झा भाई कैसे लाए इतना? ना भाई तो कुछ गड़बड़ है तुम्हारा, 135 में 135 लाने के। 5 इनकरेक्ट हुए और 3 मैंने नहीं बनाए, तो अच्छा स्कोर है। और मिलेंगे अगले वीडियो में आपके साथ। सो टिल देन आप भी स्मोक को दें और अपना मार्क्स शेयर करें कमेंट सेक्शन में। और वर्ड मीनिंग बहुत ही अच्छा था इसमें भाई, इसमें देख लो अभी इसमें 10 ऑलरेडी 10 मॉक ऑलरेडी आ चुके हैं इसमें, देख रहे हो ना, 10 मॉक टोटल आ चुके हैं एडिक्यूटिव पैटर्न बेस पे। इसमें फ्री वाला मॉक भी आता है, देखो फ्री वाला में दिखाता है कौन कौन सा होता है। नहीं है फ्री में नहीं, आपको पेड लेना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं आता है इसका। ये मैंने पहला मॉक दे दिया है, आप भी दें इसको। और मिलते हैं अगले वीडियो में, कल मिलेंगे फिर एक मॉक के साथ। तो 2 वर्ड मीनिंग है, उसको आप नोट कर लीजिए, आप भी अगर देते हैं तो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।